हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो मेरठ में घटना हुई थी मुस्कान और साहिल सौरभ की, तो उसमें आपको बता दूं कि सौरभ की जो और मुस्कान की जो बेटी है, एक उनकी प्यारी सी बेटी है, पीहू नाम है, उसकी कस्टडी को लेकर बातचीत चल रही है। तो उसकी कस्टडी इनके नाना नानी हैं, जो मुस्कान के मम्मी पापा हैं, वो कह रहे हैं बच्ची हमारे साथ रही है, खेली है, हंसी है, तो वो हमारे साथ खुश रहेगी, हमें दे दीजिए। और सौरभ के जो घर वाले हैं, जो मुस्कान से पहले से ही दूर, मुस्कान और सौरभ से दूर रहते थे, नहीं मतलब मिलते जुलते थे, और उनकी एक लड़की है, वो ये जानते थे लड़की से मिल चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा खून है, तो उसकी कस्टडी हमें चाहिए। तो अब देखना ये है कि अब पुलिस क्या फ़ैसला लेती है, कानून क्या फ़ैसला लेती है, किसके पास कस्टडी सेफ़ है। लेकिन जो पीहू के घर वाले हैं, मतलब जो मुस्कान के ससुराल वाले हैं, वो कह रहे हैं अगर बेटी उनके पास रहेगी, वहाँ रहेगी, तो उसकी भी परवरिश सही नहीं होगी, उसकी परवरिश भी मुस्कान जैसी हो जाएगी, इसलिए हमारी बेटी हमें चाहिए। और बात ये भी सामने आई है कि जो पीहू के नाना नानी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कस्टडी मुझे चाहिए, और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो कांड की है, जो इतना बड़ा गलत की है, तो मेरी बेटी है, इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब ये लोग खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, और साहिल के लिए भी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। और वहीं पे जो इनके मुस्कान के माता पिता हैं, इनके पिता की आंखों से आंसू भी आ गई है। वो दामाद से ज़्यादा लगाव रखते थे, उन दामाद का नाम लेकर वो रो पड़े हैं। और ये जो है इनकी माता हैं, जो सौरभ हैं, उनकी माता और उनके भाई साहब हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं कि बेटी की कस्टडी हमें चाहिए। और अब पता चला है कि मुस्कान फिर से प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी को लेके बात चल रही है। जब मुस्कान जेल गई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से बाद उसको उसके प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सारे टेस्ट कराए गए, तो टेस्ट पॉजिटिव आया है, और मुस्कान जो है अगेन माँ बनने वाली हैं। तो अब ये बात जब उनके भाई से पूछा गया, सौरभ के भाई से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो मुस्कान फिर से माँ बनने वाली हैं, तो वो किसका खून है, या वो किसका बच्चा है, साहिल का है या सौरभ का? तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा भाई आया था दुबई से। वो सिर्फ आने के 4 दिन, 3 या 4 दिन बाद ही इन लोगों ने उसे मार डाला। मतलब 3 ही 4 दिन बाद मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो 3 4 दिन में ही गेम प्लान हो रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे भाई का बच्चा है, मतलब जो सौरभ है उनका बच्चा है। और अगर उनका बच्चा है तो उसको हम रखेंगे, अपनाएंगे। मतलब अगर सौरभ का बच्चा होगा, तो जो मुस्कान के ससुराल वाले हैं, सौरभ के मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, वो लोग इस बच्चे को लेके परवरिश करेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन अगर उनका रहा तो, पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट है कि वो सौरभ का बच्चा नहीं है, वो साहिल का बच्चा है। क्योंकि सौरभ का बच्चा इतना जल्दी कैसे हो सकता है, जब सौरभ थे ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए, और उन्होंने कहा है डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, डीएनए टेस्ट की मांग की है उन्होंने, कि जो बच्चा है वो ज़बरदस्ती का ना थोपे, पहले डीएनए टेस्ट करवाएं। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो सौरभ का बच्चा है, वो साहिल का बच्चा है, या फिर किसी और थर्ड पर्सन का बच्चा है। जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों से भी नहीं, किसी थर्ड पर्सन से भी मुस्कान का कुछ था। तो फिर अब ये देखना है कि वो किसका बच्चा है। तो जो इनके घर वाले हैं, मुस्कान के घर वाले, वो तो जानते थे हमारी बेटी कैसी है, क्या करती है। कहीं ना कहीं परवरिश उन्होंने ही दी है, मुस्कान को जैसी भी परवरिश मिली है, कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने ही दी है। तो बेटी इतनी हाथ से छूट गई है, तो जो पोती है उसको अगर ये लोग रखेंगे, तो सही में उसको भी इसी तरह का बना देंगे, उसको भी फिर इसी लाइन पे लेके आ जाएंगे, वो नहीं अच्छी बनेगी। तो कहीं ना कहीं सौरभ के घर वालों का कहना भी सही है कि वो बेटी उन्हें सौंप दी जाए। पर बेटी को अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि उनके मम्मी पापा कहाँ हैं। उसको पूछा जा रहा है कि वो अगर पूछती है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो कहा जाता है कि बाहर किसी काम से गए हुए हैं। लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, या मेरे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है, कुछ भी वो लड़की को नहीं पता है। अब देखना ये है कि कानून क्या फ़ैसला लेती है, किसके हाथ में बच्ची की कस्टडी जाती है। मतलब बाप तो है ही नहीं, माँ है जेल में, और अब है ये नाना नानी के साथ वो फ़िलहाल रह चुकी है, और वहीं रहती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दादी बाबा या फिर उनके जो घर वाले हैं, आपको बता दें सौरभ जो हैं वो 3 भाई थे। ये
और 3 भाइयों में ये शायद छोटे या बड़े कौन से नंबर के थे ये तो मैं नहीं बता सकती। और यहाँ पे देखिए रो रहे हैं बिलख बिलख के। ये हैं मुस्कान के पापा, जो मुस्कान की बुराई करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने दामाद की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बेटी को अगर फांसी की सज़ा देते हो आप तो भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, उसे फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बात ये भी सामने आई थी कि कहीं न कहीं मुस्कान के जो मम्मी पापा हैं उन्होंने मुस्कान का साथ दिया था इस मामले में, क्योंकि वो चाहते थे जो मुस्कान के हस्बैंड हैं मतलब सौरभ हैं उनका पैसा हथियाना। सौरभ मर्चेंट नेवी में थे, दुबई में थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, तो वो पैसा जो भेजते थे उस पे मुस्कान अय्याशी करती थी और वो सारे पैसे जो भी मुस्कान के लिए आते थे इन लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे और ये लोग चाहते थे कि जो सौरभ के सारे पैसे हैं वो हथियाना। तो लोग कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश हो सकती है। कहीं न कहीं उनके मम्मी-पापा को पता था ये सारी चीज़ें, पर उन्होंने छिपाई। लेकिन बात ये थी कि जैसे ही इन लोगों ने ये कांड किया मतलब सौरभ को बुला के ड्रम में मार के ड्रम में रखा गया। उसके बाद ये दोनों चले गए थे मनाली पार्टी करने। जैसा कि साहिल का बर्थडे था, तो साहिल के बर्थडे के दिन ये लोग बाहर गए हुए थे मनाली में। मनाली में सेलिब्रेशन चल रही थी वहाँ पे। यहाँ पे इसको 32 टुकड़ों में काट के डिवाइड करके इनको एक ड्रम मंगा के ड्रम में सीमेंट में पैक कर दिया गया था। ये सारे काम मुस्कान और साहिल ने किए थे। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई थर्ड पर्सन भी था, पर वो थर्ड पर्सन का नाम अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है और पता नहीं चला है कि वो थर्ड पर्सन कौन था। लेकिन वो थर्ड पर्सन हो सकता है मुस्कान के जो मम्मी पापा हैं उसमें से कोई ना कोई हो सकता है, ऐसा मतलब कयास लगाया जा रहा है कि नहीं वो पता नहीं है। कानून अपनी कार्रवाई कर रही है जिसमें वो पता तो लगा ही लेगी कि वो थर्ड पर्सन कौन था। और आपको बता दें कि एक ड्राइवर है जिसकी वीडियो बहुत तेज़ से वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जब वो लोग मनाली जा रहे थे तो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर के पास मुस्कान ने कॉल किया था और उस कॉल में उसने कहा था कि जो केक के बारे में केक मंगवाया था, उस ड्राइवर से केक मंगवाया था। उसके बाद वही केक इन्होंने कटिंग किया था, जो एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो वो तब ये लोग मनाली गए थे और केक कटिंग किया था क्योंकि उस दिन इसका साहिल का बर्थडे था और साहिल का नाम उन्होंने मुस्कान बोल रही है कि बाबा लिखवाना, हैप्पी बर्थडे बाबा। ऐसा मतलब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साहिल के बर्थडे के दिन ये लोग मनाली गए हैं। तो उसके बाद जब वो वहाँ से लौटते हैं तब पता चलता है, ये अपनी मम्मी से रो के कहती हैं कि सौरभ मतलब जब इनकी बेटी रोती है पापा कहाँ हैं पापा कहाँ हैं, इसके बाद इनकी मम्मी रहती हैं, इनकी मम्मी से रो के बता देती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब सौरभ के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इनकी माता जो हैं वो फटाक से पुलिस कंप्लेन करवाती हैं अपनी बेटी के ख़िलाफ़। तब पुलिस आती है और सारी चीज़ें खुलती हैं, ड्रम वगैरह सब चेक किया जाता है, सीबीआई जांच होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, इन दोनों को पकड़ा जाता है। फिर पकड़ के सारी चीज़ें मतलब की जाती हैं जो जो करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं अभी। अब देखना ये है कि डीएनए टेस्ट में क्या आता है, जो बच्चा अभी इसके पेट में है मुस्कान के वो किसका है, और अगर साहिल का है तो साहिल का है, सौरभ का तो नहीं है, उसके भाई कह रहे हैं सौरभ का नहीं है। फिर भी डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो मैं इसी से जुड़े नए अपडेट के साथ फिर आऊँगी। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जो आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहिए।